लेकिन तभी यो एंट्री लगती गाइस है कैसा आप लीवाई लोग की आज हम और खेलेंगे लीवाई फॉल्को की उस जबड़े को उतार देता पुल है वाला और के सभी ब्लॉग। लॉक्स जॉ लेकिन टाइटन पर गाइस हम अटैक लोग कर देता कितने है छोटे लेकिन भाई, तभी इन पर मशीन गन से कसम से हमला हो कह जाता रहा हूँ है कितने जिससे कुछ स्काउट्स की मौत होती इतने है और मिनी। ये अटैक किया है कार्ट टाइटन की पेंजेस कैसे वाले भाई जिसके इससे अंदर पीक है इस इधर ब्रेन गाबी रोड से अपनी भी हार्डन छोटे हैं हम बाल की लोग हेल्प तो। से एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें चलो अभी एरन का ये टाइटन फंस जाता है इसको और तभी उठाते हैं, बड़े किसी हो के जाएंगे हैवी तब फुटस्टेप्स की आवाज आती है और हम डंबल देखते हैं मारते कि हैं। कमांडर ज़ीक भी यहाँ पर आ चुका है बीस्ट टाइटन की फॉर्म में अरे हो लीवाई गया। अपने सभी के सभी सोल्जर से कहता है मरना मत ये मेरा ऑर्डर है और कैप्टन लीवाई बीस्ट टाइटन पर अटैक कर देता है और दूसरी तरफ स्टेज की जमीन में से हम एक मेरा हाथ को बल्ला देखते भी हैं और हमसे उसमें से बड़ा है फाल्को तो। बाहर कर देखता है कि ज़ीक की फाइट चल रही है सर्वाइवर्स के साथ फाल्को वापस आर्मर के अंदर जाता है देखता है कि राइडर अब हमारी हालत में था और फाल्को चलो राइडर गाइस की अब हेल्प हम करने के लिए कोई मदद मांगने दौड़ता है बड़े हो और जाते हैं, तभी पहले मिकासा एक थंडर मिलते स्पीयर हैं से आपको लारा अभी का बड़े क्रिस्टल हो तोड़ने की कोशिश थोड़ा। करती है लेकिन लारा डॉग का रोड्स तक नहीं आती और इधर बीस्ट टाइटन सभी के सभी स्काउट्स पर पत्थर बरसाता दो स्काउट्स ज़ीक को मारे जाते हैं लेकिन कार्ट टाइटन की मशीन गन से खुद ही मर जाते हैं एरन लारा को खाने की कोशिश करता है लेकिन एरन के सारे दांत ही टूटकर गिर जाते हैं वो क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है फाल्को कहता है एरन ये अगर हमारे सामने है हमें जल्दी से उस पर अटैक करके फाउंडिंग टाइटन की पावर को हासिल कर लेना चाहिए फाल्को शांत हो जाओ 30,000 सोल्जर्स ने अंदर कश्मीर को चारों तरफ से घेर रखा है तो इनका यहाँ से जिंदा बची जाने का कोई चांस नहीं है इस तरफ हम लीवाई को देखते हैं जो कि अपनी घड़ी पर नजर रखे हुए था और दूसरी तरफ एक सोल्जर को एक छोटी सी नाव मिलती है जिसमें बैठा हुआ था चलो एक हमारे आदमी 1000 और हो गए। हमारे चलो बिना अब टाइम वेस्ट किए वो लोग से कुछ टाइटन लेके पर अटैक आते शुरू हैं, करता है और सभी मार्ले शिप्स और आसपास के एरिया को अपने न्यूक्लियर ब्लॉग्स ब्लास्ट खींच से के उड़ा लाते। देता चलो है जल्दी लेकिन चलो ब्लास्ट देखकर पीक कहती है जल्दी ओबे चलो भाई। ये क्या भाई इन्होंने ब्रेथ ऑर्डर को पकड़ खाकर ले क्लोजर टुंग टुंग टाइटन की टुंग पावर को हासिल कर लिया इसका साकूर। मतलब तो पीक का ध्यान बाकी के कॉमन सोल्जर्स लकी पर था ब्लॉक और आ वहां गया देखते हमारे ही पे। कैप्टन लीवाई बीस्ट टाइटन के चलो पीछे इसको जाकर हमला कर देता है और फिर उसकी गर्दन ओपन के करते अंदर हैं, एक बॉम्ब भी ब्लास्ट कर देता है और ज़ीक भी क्या मारा जाता मिलेगा। है ये देखकर कार्ट टाइटन गुस्से में साशा को क्या मिल खाने रहा लगती है। है आगे लेकिन तभी जीन वहां पर आ जाता है फोन और कार्ट काम टाइटन की बबलू। आंख में थंडरस स्फीयर को ब्लास्ट कर देता है और फिर जीन के चलो ऑर्डर पे बाकी के स्काउट्स भी पीक पर हमला कर देते हैं जिसमें पेंजर स्क्वाड के सभी लोग मारे चलो अब जाते कोई हैं और कैड़ा पीक भी लेके आते अधमरी हैं, हालत में नीचे जाकर गिरते हैं इसके बाद हम कलोसर टाइटन को देखते हैं जिसने उस समुद्र के किनारे बड़ा ऊँट के वाला साथ लेके साथ आते आधे चलो। शहर को भी तबाह कर दिया था जीन पीक को भी मारने उसकी अरे तरफ भाई बढ़ता है लेकिन तभी पकड़ फाल्को ले वहां पर आ तो जाता है टुंग और उसे टुंग टुंग उस तरफ साकूर। एरन खाने के लिए कहता है और जल्दी चलो फाल्को को जल्दी देखकर जल्दी जीन जल्दी थोड़ा सा जल्दी आ हिचकिचा गए। जाता है लेकिन फिर भी वो थंडर स्फीयर फायर कर देता है आ लेकिन तभी गए पीक रेयर आवाज लकी सुनते ही ब्लॉक बहुत लेके आए ज्यादा लेकिन डायरेक्ट वो तो अब थंडर तो। स्फीयर उन्हें नहीं लगता पीक चलो अपने यहाँ टाइटन पे से प्लेस बाहर आती कर है और देते हम हैं देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती ओपन। है बाकी के स्काउट्स फिर क्या से मिलेगा। फाल्को और पीक को मारने आते हैं लेकिन कैप्टन मिकाथ की टीम गन्स फायर करके इन्हें भगा देती है वहां से जिससे वो और दोनों ले बच तो जाते हैं कैड़ा और मिल दूसरी गया तरफ जॉ टाइटन भाई, एरन का अच्छे हाथ अच्छे मिल काटकर गए तो। उसकी गर्दन के ऊपर पंजा मारता है और फिर ये क्या एरन है। उसी क्रिस्टल को आगे कर देता है जिसके अंदर लारा थी और तभी सभी लोगों अच्छा को ये एक स्पीड एयरशिप की वाला आवाज है। आती है जिसके अंदर कमांडर हांजी बैठी हुई है जो कि आर्मिन को ऑलरेडी रेस्क्यू कर चुकी है और अब चलो एरन चले फाल्को अब। के जॉ के अंदर लारा का क्रिस्टल डाल देता है और उसके चेहरे को ये अपने हाथों से स्ट्रेंथ दबाता है जिससे वो क्रिस्टल ब्रेक हो जाता है और एरन लारा का सारा खून पी जाता है जिससे तो एरन के पास वॉर हैमर रोबक्स टाइटन मांग की रहा पावर भी आ चुकी है अब है। एरन के पास 3 पावर्स आ चुकी है चलो पहली तो अभी जीका 2000 टाइटन कर है लेते, दूसरी थी तब फाउंडिंग आपसे टाइटन मिलते और हैं। तीसरी है वॉर हैमर टाइटन की इधर एरन फाल्को को खाने ही वाला होता है कि तभी राइनर एरन के पीछे ट्रांसफॉर्म हो जाता है आर्मर टाइटन में अब एरन और राइनर आमने सामने होते हैं राइनर एरन पर हमला कर देता है लेकिन एरन एक ही पंच से राइनर को दूर फेंक देता है एरन अपनी टाइटन फॉर्म से बाहर निकलकर देखता है कि राइनर बहुत ही ज्यादा कमजोर था और तभी मिकासा वहां पर आ जाती है और वो मिकासा से कहता है मिकासा मेरे पास अब इतनी ताकत नहीं बची कि मैं इस राइनर को हरा पाऊं मिकासा कहती है तो ठीक है अब हमें घर चले जाना चाहिए एरन राइनर से कहता है राइनर फिर से मुलाकात होगी बहुत ही जल्द और मिकासा एरन को लेकर उस एयरशिप में जाने लगती है आर्मिन उन दोनों को हाथ देकर उस शिप के अंदर लेकर आता है और शाशा कोनी जी को हाथ देकर उसे शिप के चलो अंदर ले हमारे आते हो हैं गए नीचे हम गाबी को 2000। देखते हैं अब जो कि चलो उस एयरशिप की तरफ भाग कुछ रही अच्छा होती है लेके मजा आते हैं लेने अब। के लिए और गाबी एक सोल्जर को गोली मार देती है उस एयरशिप के ऊपर जो बैठा होता है और वो सोल्जर नीचे आ जाता है अब और इसे नोटिस करती पकड़ने है कि लगा बड़ा उसकी होता ओडियन है। गियर की वायर अभी भी शिप के साथ कनेक्टेड अरे थी ये जिसका भी यूज अभी करके से वो पकड़ने शिप के लगा। ऊपर जा सकती है फाल्को को याद आता है कि उसने राइनर से वादा किया था कि वो गाबी की हमेशा प्रोटेक्शन करेगा और फाल्को गाबी की बॉडी को पकड़ अरे लेता है चल और जा। वो दोनों से शिप से जाकर टकरा अरे जाते हैं और गाबी भाई उस था शिप के अंदर तब भारी था, साशा के ऊपर चल ही नहीं फायर कर पाया। देती है चलो और साशा नीचे गिर जाती पहले है बॉडी सभी बना ली सभी थोड़ी। सोल्जर्स फाल्को और गाबी को बुरी तरह से पीटने लगते हैं साशा को तुरंत ही पट्टी बांधी जाती है लेकिन वो समझ जाते हैं कि साशा अब नहीं बचेगी उसकी चोट बहुत ही ज्यादा गहरी होती है गाबी उन सोल्जर से कहती है तुम्हारे पापों के लिए तुम सभी के सभी मारे जाओगे और तुम्हारा दोस्त एरन येगर भी मारा जाएगा देख लेना तुम और जीन उन दोनों को एक दूसरे रूम में ले जाता है जहाँ इसको एरन कोई लीवाई और ब्रेन बाकी रोड सोल्जर्स देना होते हैं शायद। और यहाँ पर उन्हें एक बहुत ही आ बड़ा गए झटका तो भी लगता है हम जी को एरन के साथ बैठा हुआ देखते हैं ये देखकर फाल्को और गाबी को समझ नहीं आता कि ये क्या मजाक है भाई ये जी आजा। हमें धोखा दे रहा था जी को दोनों से पूछता है अरे पिकअप। अबे तुम दोनों यहाँ तक कैसे आ गए जी लीवाई को बताता है कि ये दोनों ओडियन गियर की हेल्प से यहाँ तक आ गए और गाबी ने साशा को गोली मार दी है और अब वो बच नहीं पाएगी ये सुनकर आर्मिन और मिकासा रोते हुए साशा की तरफ बढ़ते हैं हाँ जी रूम में आकर कहती है तो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही रहा ना जीक और तभी इन दोनों को पता चलता है कि ये जीक गद्दारी कर गया है और ये इन सभी सोल्जर्स के साथ मिला हुआ है और सारा चलो का इसको सारा बेच प्लान भी देते उसी हैं का बोने ही था काम और जीक के कारण ही एरन और बाकी के सोल्जर्स जा। इतनी आसानी से मारने के अंदर घुस पाए थे एरन कहता है तो अबे हमने किसने मारने के मारा। सभी जो कि मेन लीडर से सबको तो मार दिया इससे हमें काफी टाइम मिल जाएगा और
अरे ये तो इवेंट चल गया खबर भाई। देता है कि साशा की मौत हो चुकी है। ओ वहाँ मजे मिकासा और मजे। एरन साशा की मौत पर रो रहे होते हैं। चलो एरन अब और बाकी सिल्वर सभी डंबल सोल्जर्स लेकर साशा की आते हैं। मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और एरन को पता होता है कि साशा की मौत उसकी वजह से ही हुई है। अब इसके बाद कहानी 3 साल पीछे जाती है जब मार्ली देश ने अपने कुछ बैटल शिप्स को सिल्वर पैराडाइज डंबल आ पर भेजा गया, था, पैराडाइज 50 आइलैंड 50 पर वॉट घुसपैठ में करने के लिए। लेकिन तभी नीचे से एक अटैक साथ ही। टाइटन उन पर अटैक कर देता है और उनकी पूरी शिप को उठा लेता है और एरन उस शिप को जमीन पर लाकर रख देता है जहां हांजी उन सभी का स्वागत करती है। इन सभी सोल्जर्स को पता चल गया था कि चलो कुछ 4000 समुद्र के हो पार गए। इनके एनिमीज बैठे हैं। सोल्जर्स को रखा जाता है जो कि उन पर चलो हमला गाइस करने के लिए हमारी आए हुए पावर थे। बहुत इसके बाद होगी, अभी तो हांजी और लीवाई 5000 और एक और से सोल्जर से ज्यादा हो गई। अब पूछताछ करते चलो हैं कुछ और लेके येलेना आते हैं। बताती है कि वो टेक्नोलॉजी ये में जॉब जॉब बहुत ही जॉब ज्यादा साउर प्रोग्रेस कर मारे रहे हैं मुझे। और वो लोग एक एयरशिप भी बनाने वाले हैं जिससे कि वो आसमान से ही इन पर अटैक कर सकते हैं। हांजी पूछती है कि अगर तुम लोग इतने ही पावरफुल हो तो उसने अब तक इन पर हमला क्यों नहीं कर दिया? हजारों की शिप लेके आओ और अरे पैराडाइज यार आइलैंड बार को तबाह बार कर दो। ऐसा करते क्यों नहीं तुम लोग? येलेना बताती है कि इसके 2 कारण हैं भाई। बार पहला तो ये कि यहाँ पिट पर रहा हूँ बहुत सारे यार। प्योर टाइटन्स हैं और दूसरा कारण ये कि जब चलो पैराडाइज ने कुछ ये क्रूजर लेके टाइटन आते और हैं। आर्मर टाइटन को हमसे छीन लिया तो हमारा अरे देश बहुत ही छोटू। ज्यादा कमजोर पड़ने लग गया था और आसपास की कंट्रीज ने हमारे खिलाफ जंग छेड़ दी और मार्ले अभी उन्हीं से चलो निपटने में बिजी है। जैसा कि हमने इस पार्ट की स्टार्टिंग में देखा था, वो जो वॉर चल आ रही थी गया। वो इसी वजह से हुई थी और ये लड़की येलेना हाँ, ज़ीक की ही फॉलोअर होती है और उसी ये ने क्या उन्हें हो यहाँ गया? पर भेजा होता है। अगली सुबह उन सभी सुपीरियर ये तो कमांडर्स में धोखा हो एक गया, मीटिंग होती धोखा। है और हाँ जी उन सभी के सामने ज़ीक की शर्तें पड़ती है जिसे अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो ज़ीक उनकी हेल्प करेगा। लेकिन कुछ ऑफिसर्स ला ज़ीक ला की कोई पीछे भी पड़ बात गया सुनना भाई। नहीं चाहते थे क्योंकि वो एक नंबर का गद्दारी कर गया है। लेकिन पिक्सिस कहता है कि चलो हमें एक बार तो इसकी बात सुन लेनी चाहिए कि वो आखिर उसका प्रपोजल है क्या। हाँ जी लेटर पढ़कर कहती है कि ज़ीक के पास एक सीक्रेट प्लान है जिनसे उनकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए उसे एक फाउंडिंग टाइटन और एक चलो रॉयल इसको ब्लड लेकर वाला चलते हैं ह्यूमन लावा चाहिए और वाली वो को। उसका प्लान तभी उन्हें बताएगा जब लावा एरेनिस लकी उसकी सभी की ब्लॉक। सभी शर्तों को मान लेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टुंग येलेना टुंग टुंग और बाकी के साहूर कहीं सोल्जर्स की का। हेल्प से सेड्रिक से बाकी के शिप्स को भी बहुत ही आसानी से कैप्चर कर लेता है और इस पर आर्मी को रोज से या टाइटन आ मिलकर गया सभी भाई सोल्जर्स को डरा लावा देता लकी है। इसके ब्लॉक। कुछ महीनों बाद पैराडाइज आइलैंड भी टेक्नोलॉजी में ये काफी ज्यादा डांस क्यों हो डेवलपमेंट रहा करने है? लग गया था। मार्ले कंट्री से जो भी लोग आ रहे थे वो सभी के सभी चलो कोऑपरेट इसको करके लगा इन दो अब। टेक्नोलॉजीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे रेस और करते इधर यहाँ दूसरी पे। तरफ एरन मिकासा और आर्मिन को कहता है कि हम टेक्नोलॉजी में काफी ओपन ज्यादा करो, क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं मिलेगा? इसलिए हमें और ज्यादा वक्त चाहिए रहेगा ताकि कोई भी अंतर अच्छा मिल जाए भाई हमारे कुछ। इकोनॉमी को नीचे ना गिरा पाए। इसलिए हमें मार्ले को साथ डराना होगा ताकि वो लोग चाचीनी मिलकर मिल गया, ऊपर हमला ही ना कर चाचीनी। पाए। 3-4 साल तो निकल जाएंगे इसमें और एरन ने चलो मिलकर अब हो ऐसा ही गया। किया और उन सभी ने मार्ले कंट्री पर एक अटैक कर दिया और वो ज़ीक को भी अपने साथ लेकर आ गए। लेकिन इस पूरे के पूरे इंसिडेंट में बेचारी साशा मर गई। इसके बाद हम पिक्सिस के ऑफिस में चलो देखते अभी हैं कि स्ट्रेंथ येलेना बढ़ा सभी दूं ऑफिसर्स थोड़ी। को टाइटन सीरम दिखाती है जो कि वो मार्ले से चुरा कर लेकर आए थे। पिछले 3 सालों से येलेना और उसके बाकी के साथियों ने पैराडाइज किसी भी मासूम बंदे को नहीं मारते थे। उन्होंने देखो छोटे-छोटे गाइस, बच्चों की जान ली है। तुम्हें पता भी है? तुम क्या बता यो रहे हो? और हो मुझे गया कितनी भाई बार इतना बचाया सारा। तुमने पर इतने एरन ब्रेन रोड तो आ गया मिकासा अब। तुम्हें एक बात बताऊं क्या? उस दिन तुमने अब मेरी मेरी बात मानकर ही उस घंटे की जान डंबल ली भी और तुम्हारे अपग्रेड हो अंदर गया। अब मुझे चलो बचाने नया की डंबल एक लेते हैं इंस्टिंक्ट अब। है जो कि सबकॉन्शियसली हमेशा काम करती है और अगर कोई ये मुझ वाला पर तो अटैक करेगा तो उसी वक्त 352 तुम्हारी बढ़ा रहा है तो इंस्टिंक्ट्स काम ज़्यादा करने भाई। लग जाती है और मुझे किसी भी 20,000 हो कीमत जाए पर फिर बचाने लगती हो। ना सच बोलूं 50,000 तो फिर तुम लेजेंडरी एक वाला गुलाम होने का साथ ब्लॉक्स मेरी गुलाम खोलेंगे। और ऑनेस्टली मैंने देखते आज हैं। तक सिर्फ तुमसे नफरत की है। अब एरन की ये बातें सुनकर आर्मिन का दिमाग खराब हो जाता है कि ये ऐसे कैसे बात कर रहा है हम लोगों से और आर्मिन एरन को मारने उसकी तरफ बढ़ता है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है और यार हम देखते हैं कि ये एरन भी बिल्कुल भी रहम नहीं खाता आर्मिन पर और उस पर जोरदार मुक्के बरसाने शुरू कर देता है और अब इसके बाद एरन आर्मिन मिकासा और गाबी को बंदी बनाकर शिगांशिना लेकर जाता है। चलो दूसरी ये तरफ भी हम हो लीवाई को गया। देखते हैं और लीवाई डिसाइड करता है कि वो ज़ीक को मारकर उसका टाइटन किसी और सोल्जर को दे देगा जिससे कि एरन का प्लान भी फेल हो जाएगा। और जैसे ही लीवाई पीछे मुड़कर देखता है तो ज़ीक वहां से ऐसी वाइन लेकर आया था जिसके अंदर उसका स्पाइनल फ्लूइड इसको थोड़ा अपग्रेड कर देते हैं। ये बहुत बढ़ा रहा है भाई। देखो कितने बढ़ा दिया अभी तक। जैसे ही ज़ीक जोर से चिल्लाता है वो टाइटन्स की पावर ये को ले, एक्टिवेट करने के लिए इतने 30 सारे हो सोल्जर्स गए। टाइटन्स में बदल जाते हैं। लेकिन लीवाई को कुछ नहीं होता क्योंकि चलो अब लीवाई को चलें। भी हमारी तरह चाय पसंद है। वो सिर्फ चाय कुछ पीता है लेने और इसी चलें। तरह उन सभी टाइटन्स को लीवाई नए को लकी मारने का ब्लॉक। ऑर्डर दे देता है और वो सभी टाइटन्स अभी नए लीवाई पर लकी हमला ब्लॉक कर देते घसीट हैं के और लाते हैं, ज़ीक रुक तीन जाओ। टाइटन्स के ऊपर बैठकर उस जंगल से बाहर निकलने लगता है ताकि वो एरन के साथ मिल पाए और वो एरन के चलो पास जा रहा होता है। 50,000 हो लेकिन गए। तभी लीवाई वहां पर आ जाता है और इसके साथ के जो 2 टाइटन्स अब होते तो हैं ये उनको भी ले बीच सकते में हैं। से काट देता है। ज़ीक भी आगे बीस्ट बढ़ते टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है पर लीवाई बीस्ट टाइटन के ऊपर अटैक करके 4 थंडर स्पीयर्स को मारता है उसकी गर्दन के पीछे। वो थंडर स्पीयर्स जैसे ही ब्लास्ट होते हैं तो ज़ीक अपनी अरे टाइटन बॉडी चल से भाई बाहर चल, आकर गिरता है सीरियस और ज़ीक का कंडीशन हो टाइटन गई। नीचे गिर जाता है। अब लीवाई ज़ीक की अरे अधमरी नहीं बॉडी को यार। घसीटते हुए ले जाता है वहां से। अब थोड़ी देर बाद ज़ीक को होश आता है और हम देखते हैं कि लीवाई ने ज़ीक के पेट के अंदर एक थंडर ये स्पीयर टुंग 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 जिससे कि साहूर अगर वो और जरा से भी हिलने की कोशिश करेगा तो वो चलो थंडर आगे स्पीयर फट आगे जाएगा आगे और उसकी बस। वहीं पर मौत हो जाएगी। अब इसके बाद हम एक फ्लैश आगे लकी ब्लॉक लेजेंडरी वाला खेलेंगे भाई। लेजेंडरी वाला लेके आ गया। कहता है अरे अरे तुम तो हमारे चलो अब लग गए हो धीरे धीरे। अब
और हमें पता चलता है कि इन दोनों का प्लान है कि ये फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज करके पूरी दुनिया के एलियंस जाति के लोगों को खत्म करना चाहते हैं, जिससे कि दुनिया के बाकी के लोग शांति से जिए। क्योंकि अगर एलियंस कौन सा मिलेगा? 6-7 पावर को कंट्रोल करने वाला कोई 6-7 टाइटन्स मर जाएंगे। ओ ले ऐसे तुक्का बढ़ा दिया, मुझे लग गया। इस तरफ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लीवाई ज़ीक को लेकर कहीं पर जा रहा होता है। चलो ज़ीक अपग्रेड बोलता है, करें थोड़ा। "मैं एलियंस का सफाया कर दूंगा ताकि ये दुनिया शांति से जी सके।" और ये बोलकर ज़ीक अपने गले में लगी वायर को काट देता है, जिससे कि वो थंडर स्पीयर कितने बढ़ाने लगा? 30,000 पर सेकंड। उस ब्लास्ट की वजह से, और ज़ीक की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक टाइटन ज़ीक को अपने पेट में भर लेता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरन के गुंडों ने पैराडाइज सभी ऑफिसर्स को या तो अपने में मिला लिया है या उन्हें बंदी बना लिया है। और दूसरी तरफ एरन गावी के पास जाता है। एरन की अगर तू फाल्को को जिंदा देखना चलो चाहती है, नया तो डंबल तुझे लेके मेरी आते हैं सारी अब। बातें माननी होंगी। एरन को इस चीज की भनक लग चुकी थी कि मार्लिन चलो देश नया के डंबल कुछ लेते देश में हैं। घुसपैठ कर चुके हैं। और तभी कौन एक सा रात ये को वाला? एरन के एक गार्ड को मार देती है और तो एरन से कहती है, 550 "एरन, बढ़ा रहा है। हाथ ऊपर करो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी।" इनकी एरन उसकी धमकी से जरा सा भी नहीं डरता और चलो कहता है, रिवर्स "गोली कर लें अब। मार में पीक डर जाती है और वो अपने हाथ में रख के बोलती है, "ठीक है, मार्लिन को डिस्ट्रॉय करने में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी।" अब ये सुनकर गावी चलो। पीक पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर गन तानते हुए कहती है, "पीक, तुम भी कतार निकली इस तरह से चलो लेना।" थोड़ा अभी वो बताती है कि स्ट्रेंथ बढ़ाएं अब। दरअसल फाउंडिंग टाइटन की हेल्प से उनके शरीर को बदल दिया जाएगा, जिससे कि कोई भी एलियन रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, जिससे कि एलियन स्पीशीज धीरे धीरे करके अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और फाउंडिंग टाइटन और रॉयल ब्लड इस बात का ख्याल रखेंगे कि कोई भी देश पैराडाइज पर अटैक न करे जब तक कि एलियन स्पीशीज पूरी तरह से खत्म नहीं हो रिवर्स जाती। कर लो और तभी फिर से। सोल्जर खबर आता है कि दुश्मन यहाँ पर घुस चुके हैं और इस तरफ एरन ने पीक और गावी को 3x एक मनी हाथ मिलेगा लगा दी तो। थी और ये लोग छत पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर येलेना और उसकी स्क्वाड खड़ी थी। और तभी हम देखते हैं कि एरन की चलो। नीचे की छत फट जाती है और उसमें से चलो अब जॉ दूसरा टाइटन डंबल बाहर खरीदते निकलता है। हैं। जॉ टाइटन एरन को खाने की कोशिश करता है और फिर एरन भी अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी आसमान में हम 5 एयरशिप्स को मेरा देखते हैं। 4 पूरी की में पूरी गोल्ड आर्मी वाला सिर्फ डंबल। पैराडाइज में इन्वेड कर चुकी थी। और एक शिप तो के अंदर एक हम हजार और भाई, कैप्टन अमेरिका ये तो को ज्यादा देखते हैं, बढ़ा जो रहा बोलते है। हैं, "वो रहा एरन।" इसे क्या लगा इतनी आसानी से जब इन सभी के पास आता है और उन सभी को कहता चलो है, अपनी "मार्लिन ने स्ट्रेंथ कोशिश से देखो भाई, हमारा 1,25,000 होगी अब। अकेला लड़ रहा है इस वक्त। चलो, हमें एरन को ये बचाना और होगा क्या और है? उनकी सेल को ओपन कर देता है। और तभी कॉलिन 50,000 उनका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, "हम तेरी और मदद भाई। करेंगे। पहले तो तूने हमें पकड़वाया, ठीक है? और चलो एरन, इसको खरीदते हैं एरन, 50। एरन, सबके सब तो गद्दार कर हैं। भाई सच्ची कह रहा हूँ, मैं तंग आ एक चुका हूँ वीक तुम लोगों से। अब क्यों करो वो ऐसे लब मदद?" और ये कॉलिन बताता है कि मुझे इनके प्लान कितना के अच्छा बारे लग में रहा कुछ है। नहीं पता था। सच्ची कह रहा हूँ, आर्मी ने से कहता चलो है, अब "मुझे तो चलते पता हैं, है।" लक्की और ब्लॉक उसका लेने ऊपर चलते हैं। चलो बताता है। और एक कपल कहता है कि हमें उस प्लान को रोकना होगा। तभी आर्मी कहाँ कहती पे है जा कि, सकते हैं हम लोग? चलो एरन भी बहुत झूठ दूर बोल रहा चलेंगे हो। तुम अब तो। लोगों को सच में लगता है कि एरन ऐसा करेगा? वो हमसे ही गद्दारी करेगा? तुम्हें सच में लगता है ऐसा? ऐसा अब भी तो तो ले सकता जा है कि सकते एरन हैं अभी भाई। रुका बस नाटक कर रहा हो येलेना की मदद करने का। और आखिर में फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज कैसे करना है, ये पूरी तरह से एरन के हाथ में होगा और वो रबलिंग से इस चलो, आइलैंड को बचा लेगा। चलो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। और दूसरी तरफ मार्ली ये सिन्हा कितने ये पर? गालिस्ट्स को मारने में लगी हुई थी। हर तरफ लाशें और खून भरा हुआ था। अब इसके 3 बाद लाख सभी का होगा निकल भाई पड़ती ये है तो। एरन की मदद करने, जो कि जिसे राइनर ऑलमोस्ट खाने वाला था। और तभी कमांडर ज़ीक भी वहां पर आ जाता है बीच टाइटन के फॉर्म में। और तभी अरे यार कितना भयंकर मारा है इसने। डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका ध्यान एरन से हट जाता है। और तभी कैप्टन मेगाथ एक शॉटगन फायर कर देता है ज़ीक के ऊपर। और तभी ज़ीक को गुस्सा आ जाता है और वो जितना जोर से हो सके उतनी चलो जोर अब से चलते चिल्लाता हैं। है। और सभी के सभी मैं मिलने वाले टाइटन्स अच्छी में चीज ट्रांसफॉर्म हो लाएंगे जाते भाई। हैं, जिसमें कमांडर पिक्सिस भी था। अच्छा वाला उसके वो बाद सभी लकी कॉप्स ब्लॉक भी लेके सोल्जर से आएंगे। लड़ने लगती है। और एरन राइनर को हार्डनिंग पावर की यूज अरे करके यार उसका ये साथ देता है और उस भयंकर हार्डनिंग के स्ट्रक्चर से बाहर निकलकर बार वहां से बार भाग जाता है। खेल रहे हैं एरन यार। अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है कि तभी गावी एरन को एक हेडशॉट देती है, जिसकी वजह से एरन की गर्दन कट जाती है। और तभी ज़ीक एरन की गर्दन को पकड़ लेता है और उन दोनों के मिलने की वजह से वो दोनों पास चलो में चले जाते हैं। ये जगह एक 25-40 तरह से मिलियन हो फाउंडिंग भाई। टाइटन की पावर को यूज करने का सेंटर है। चलो और सभी नया के सभी डंबल टाइटन्स खरीदते हैं पास से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर आने के बाद ज़ीक एरन से कहता है कि चलो भाई एरन 2000 यूटिलाइजेशन पावर। प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन एरन उससे कहता है, ना भाई मैं चला रमलिंग कराने। ज़ीक उसे कहता है, भाई मुझे पता 2000 था तुम पावर। एंड मोमेंट पे आकर ऐसे ही करोगे, जैसे कि मेरा दोस्त हमेशा हमारे ट्रिप चलो पर अब तरीके से चले। करता है। इसीलिए ज़ीक पास्ट अब की तो शक्ति को लेके यूज आएंगे। करके एरन को हथकड़ी पहना देता है और उसे पास्ट में लेके जाता है। वो एरन को उसी दिन में लेके जाता है जिस गिरिशा लॉर्ड रीस से फाउंडिंग टाइटन की पावर को लेकर रॉयल ब्लड लाइन को खत्म कर दिया था। उस रात देखो गाइस कितना आ गया हमारे पे भाई, इतने बड़े अनलोड आ गए। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिख देना पार्ट 2। बाय बाय, लाइक एंड These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die.